ये सब क्या हो रहा है सुधांशु? कृतिका, ट्रस्ट मी, मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही मैं देशद्रोही हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे और करण भैया के बीच ये किस बात की दुश्मनी, कैसी नफरत है ये सुधांशु? तुम्हारे आने के बाद तो करण भैया बहुत खुश हो गए थे, फिर ये गलतफहमी कहां से पैदा हो गई? कुछ तो वजह होगी। मैं जानती हूँ करण भैया को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इस छत के नीचे मैंने करण भैया को इस परिवार के लिए तड़पते हुए देखा है। कुछ तो वजह होगी। देखो कृतिका, कृतिका, ये जरूरी नहीं कि हर वहम की कोई वजह हो। जब करण अपने मन में कोई बात ठान लेता है तो उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता है ये हम ही जानते हैं। और इस बात वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सुधांशु ने कोई गलती नहीं की, हमें पूरा भरोसा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मा। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ प्यार। मेरा तो विश्वास दांव पर लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। तुम्हें किसी का विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं है कृतिका। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर जरा भी एतबार है तो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। अपने देश के खिलाफ मैं किसी साजिश में शामिल नहीं हूं। मेरा इतना यकीन करो, मेरा प्यार गंगा जल जितना सच्चा है। और अगर मैं अपने प्यार की झूठी कसम खाऊंगा तो मैं अपना प्यार भी खो दूंगा और जिंदगी भी। ट्रस्ट मी। I'll not let you down. क्यों परेशान होकर घूम रही हो? क्या हुआ? कितना टाइम हो गया है, सुधांशु अब तक नहीं आया। पता नहीं वहां मिलकर वो दोनों माँ बेटी उसे क्या पट्टी पढ़ा रही होंगी। लेकिन तुम्हारे परेशान होने की वजह से वो जल्दी नहीं आ जाएगा। बैठ जाओ आराम से। तुम्हें अपने बेटे की कोई चिंता नहीं है? हमारा होने के बावजूद वो उनके कहने पे चल रहा है और तुम कह रहे हो मैं आराम से बैठ जाऊं? जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकती। ये लो, आ गया तुम्हारा लाडला। क्या हुआ बेटा, मिलाए उनसे? हाँ, जरा हमें भी तो पता चले इस बार माँ बेटी ने मिलकर क्या नई सीख देकर भेजा है मेरे बेटे को। माँ, दूसरों को हर वक्त कोसने से अपना ही बुरा होता है। ओह, सुना आपने? इस बार भले और बुरे की सीख देके भेजा है उन्होंने हमारे बेटे को। क्या चाहती हैं आप? मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, तुम उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, भूल जाओ उसे। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहू लाऊंगी जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। ठीक है माँ, आप चाहती हैं मैं कृतिका से शादी नहीं करूं? मैं शादी नहीं करूंगा, आप खुश रहिए। मगर इस घर में फिर से कभी मेरी शादी की बात नहीं होगी। नेवर अगेन।
आप लोग यहीं रुकिए। ये सब क्या है करण? आज से 24 घंटे ये कमांडोज तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, जरूरत है। तुम्हारी जान को खतरा है। वो सुधांशु, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। ये सब करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? माँ, माँ ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। कुछ नहीं दिखाई देता आपको? कृतिका की खुशी नहीं दिखाई देती? कितने दुखों का सामना कर चुकी है वो। अब जब खुशी की कोई उम्मीद है उसको भी। कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन की खुशियों की परवाह नहीं तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? हमें कृतिका की खुशियों की चिंता नहीं? ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं माँ? कृतिका के लिए। माँ तुम समझती क्यों नहीं? हम उसके दुश्मन नहीं है, भाई हैं उसके। ये दुश्मनी नहीं तो फिर और क्या है? हमारे मना करने के बावजूद तुम ये सब कुछ कर रहे हो। किसी की परवाह नहीं तुम्हें, ना हमारी, ना कृतिका की, ना इस परिवार की। माँ और हाँ, हमें अपनी सरकारी सुरक्षा पर पूरा भरोसा है और अगर मौत आनी होगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। माँ ये तुम क्या? भी नहीं। हमारे साथ जितना बुरा हो चुका है उससे ज्यादा बुरा अब क्या होगा? हेलो आदित्य, करण प्रताप सिंह बोल रहा हूं। आज से माँ की सुरक्षा में 5 कमांडोज और लगा। जहां जहां जाएंगी वो साथ में रहेंगे, साय की तरह। लेकिन माँ को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये 5 उनके साथ है। इज दैट क्लियर? थैंक्स। तुम कुछ भी कर लो माँ, हम तुम पे खरोच तक आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। आंटी, कृतिका मेरी बहन जैसी। सगी ना हुई तो क्या हुआ, लेकिन बहन तो बहन होती है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ आपसे। वैसे एक बात है आंटी, आपका बेटा बिल्कुल गऊ है। अब कृतिका ने उस पर क्या जादू टोना कर रखा है, मेरी खुद समझ में नहीं आता है। सारा दिन क्या कहती है उससे, कहाँ जाती है, क्या करती है। लेकिन एक बात तो है, सुधांशु के दिमाग से कृतिका का ख्याल निकालना मुझे नामुमकिन लगता है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मेरे सुधांशु का बिल्कुल यही हाल है। मैं अच्छी तरह से आपकी इच्छाएं समझ सकती हूँ। कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा सेटल हो जाए, खुश रहे। आई एम श्योर आप लोग भी दादा दादी बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ सुधांशु के बच्चों के। मैं क्या करूं बेटा, यही डर लग रहा है कि कहीं बेटे को मिलने की खुशी अधूरी ना रह जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गुस्सा करके देखा, प्यार से भी समझा के देखा, लेकिन वो तो बस एक ही बात कही जा रहा है कि अगर इस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। मैं क्या करूं? आंटी, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि अगर आप सुधांशु को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़का हाथ से निकल जाए। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा बेटी। मैं अपने बेटे को भी खोना नहीं चाहती और प्रियंवदा देवी के घर से दोबारा रिश्ता भी नहीं जोड़ना चाहती।
आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो एक रास्ता है, लेकिन ये हमारे बीच में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कौन सा रास्ता है बेटी? प्लीज प्लीज मुझे बताओ। ये बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहेगी, बस। ए, तूने मेरा नया पिक्चर देखा है? नहीं देखना। अरे देख ना, मैंने आज ही डाउनलोड किया है। नहीं देखना। देखना यार, ऐसा क्या कर रहा है No. तू भी? फिर तू भी फॉरवर्ड कर लेना। श्लोक, व्हाट हैपेंड यार? ना तू हमारे साथ है ना अपने साथ है। वेयर आर यू मैन? व्हाट आर यू थिंकिंग? ए, कोई लड़की आ गई है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम लोगों से कोई सजेशंस चाहिए। वो तो हम फ्री में देते हैं। बोलना, हमारे पास बहुत सजेशंस हैं। ओके गाइस, टेल मी वन थिंग। हायर स्टडीज के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी? कोई भी चलेगी यार, हमें कौन सा पढ़ना है? नहीं यार, मैं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा कमो। हूं। मुझे जल्द से जल्द डिसीजन लेना है कि हायर स्टडीज के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी। हे श्लोक, कमो। अगर तुझे इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। मामा अभी तक नहीं आई। यूएस बनना है तो मेडिकल कॉलेज। कहाँ गई? कुछ पता कर गई? कुछ बता के नहीं गई। मामा भी ना इतनी देर हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? श्लोक, समझे गाइस? श्लोक, क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? गाइस, एक काम करो, जल्दी गाड़ी निकालो। गाइस गाइस, गाड़ी निकालो अभी, जल्दी जल्दी। इन्हें डॉक्टर के पास अभी ले जाना है। कम ऑन। क्या? हम अभी आते हैं। आपसे कहा था ना मामा, मेरी शादी के बारे में आप मत सोचिए। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होगा मेरे साथ। मैं समझती हूँ आप मुझे दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं, लेकिन मामा आप मेरे भाग्य तो नहीं बदल सकती है ना। कृतिका ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। मैडम आप? क्या हुआ है मैं? डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। कृतिका इज ऑल राइट। तुम ठीक हो? जी मामा, श्लोक मुझे यहाँ सही वक्त पर लेकर आया। पता है मामा, आज एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ है, जिसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बिल्कुल अलग फीलिंग मामा। आज मैंने पहली बार मेरे बच्चे को देखा है। मामा, मेरी धड़कनों के अलावा मेरे अंदर एक और धड़कन सांस ले रही है। एक नन्ही सी जिंदगी जो रूप ले रही है। मामा, आज मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मां बनने का एहसास एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एहसास होता है कृतिका। उसके लिए वो आने वाली संतान के अलावा और कुछ जरूरी नहीं होता। संसार की सारी खुशियां उस नन्ही सी जान में सिमट जाती हैं। हाँ मामा, उसकी एक झलक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। सब कुछ। अब और कुछ नहीं चाहिए मामा। मामा, अब मैं
और अच्छी तरह से आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ये देखो, अब तो मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। वो कब हिल रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ। मम्मा देखो। और ये एहसास हमारे जीवन का विश्वास बन जाता है कृतिका। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सब कान लगाकर सुन रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 25 तारीख सब कुछ अच्छी तरह से प्लान करना। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली प्लान। और एक बात का ध्यान रहे, करण प्रताप सिंह हमारे ऊपर नजर रखे है, उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, बेटा हमने सोच लिया है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके? बाद में क्यों, अभी फोन कर दो। किसे फोन कर दूं? क्या हो गया माँ? बेटा मैं वही कह रही हूँ जो अब तक तुम कह रहे थे। हमें तुम्हारा और कृतिका का रिश्ता मंजूर है और हम आज शाम को ही शादी की बात पक्की करने के लिए प्रियमदा देवी जी के यहाँ चल रहे हैं। माँ ऐसे अचानक? तुम अपनी माँ का फैसला सुनकर हैरान हो रहे हो ना, पर हमने इस बारे में बहुत सोचा और हर लिहाज से सोचने के बाद हम इसी फैसले पर पहुंचे हैं कि हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। बेटा हम तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक्स मॉम, थैंक्स अ लॉट। प्रियमदा जी प्रणाम। नमस्ते, आइए बैठिए। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हमें। आपसे ज्यादा खुशी तो हमें हो रही है समधन जी। हमारे लड़के का घर जो बसने जा रहा है, आपको भाई बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये सब थोड़ा शगुन का सामान है बस। कैसी हो बेटा? प्रेमदा जी, अगर हो सके तो हमने आपके साथ जो उस दिन बुरा व्यवहार किया था उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। प्रियमवदा देवी, बेटी का घर बसाने की आपकी तमन्ना आज पूरी होगी। देखते नए रिश्ते कैसे बनते हैं। शीतल, मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम कीजिएगा। सबसे पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। हम जानते थे माता पिता के लिए अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा और कोई खुशी बड़ी नहीं होती। इस रिश्ते को कबूल करके आपने हमारे तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रियमदा जी। अगर अपने बच्चों की खुशियों के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। आप जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए ताकि उसी हिसाब से शादी की बाकी तैयारियां हो सके। दरअसल पंडित जी से हम तारीख निकलवा चुके हैं। अगले महीने की 17 तारीख ही शुभ मुहूर्त है। 17 तारीख? देखिए, नए सिरे से बात हो रही है तो सब कुछ नए सिरे से ही होना चाहिए। कुछ जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी हमारी बहू के आराम के हिसाब से ही होगी।
जी हम समझे नहीं। प्रियमवदा जी, कृतिका को कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ही ना शादी के लिए पूरी तरह ठीक होने में। आपको तो मालूम है कृतिका को कम से कम थोड़ा समय तो आराम करना ही चाहिए ना, एबॉर्शन के बाद।